न्याय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और इस राजधानी के माननीय सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे प्रवक्ता द्वय श्री प्रेम रंजन पटेल जी और प्रोफेसर अटफर शमसी जी, हमारे मीडिया प्रमुख राजू झा जी, राकेश सिंह जी, पंकज सिंह जी और अशोक भट्ट जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से कि जिन 11 संकल्पों पर हम विशद चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक संकल्प पर जिसके कारण विश्व में भारत ने भी ख्याति अर्जित की है, उस संदर्भ में भी आपसे सीधी बात करेंगे माननीय रविशंकर जी। मित्र संजय मयूख जी, प्रोफेसर अजवर शमसी, श्री प्रेमचंदन पटेल, राकेश जी, पंकज जी और कौन कौन है, राजू झा जी और अशोक। आप ठीक है? मित्रों, कुछ लोग सिर्फ वादे करते हैं लुभाने के लिए, कुछ लोग संकल्प लेते हैं काम करने और जमीन पर लाने के लिए। हमने अगर 11 संकल्प लिया तो ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि एक एक संकल्प पर हम अपनी बात कहेंगे, रोड मैप बताएंगे, आगे क्या करना है। तो हम कोई कोरे वादे नहीं करते, कोई संकल्प लेते हैं तो रोड मैप के साथ आते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के एक बिंदु, जो मेरा भी बहुत प्रिय विषय है, उसके बारे में आपसे चर्चा की जाए। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने देश को एक नई ऊंचाई दी है और उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एम्पावरमेंट। और गरीब आदमी के पास हमने आधार, 37 करोड़ बैंक अकाउंट, 126 करोड़ आधार और 121 करोड़ मोबाइल फोन को जोड़कर पिछले 5.5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए भेजे गरीबों के बैंक अकाउंट में और हमने 1,70,000 करोड़ रुपए बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। मनरेगा का पेमेंट हो, विकास के मामले हो, लगभग 450 विकास योजनाओं में, स्कॉलरशिप का विषय आदि आदि। मैं सामान्यतः अपनी चर्चा नहीं करता, लेकिन आज चूंकि मैं पटना का हूं और मेरे पटना के पत्रकार मित्र हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस बात को शेयर करूं कि एक बहुत बड़ी संस्था है जो दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस का मेजरमेंट करती है, लंदन में पब्लिक पॉलिसी में। वर्ल्ड बैंक के लोग हैं उसमें, बाकी कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं। उन्हें लगातार 2 वर्ष मुझे दुनिया के डिजिटल गवर्नेंस के 100 सबसे महत्वपूर्ण लोगों में रखा है और एक बार टॉप 20 में बताया था। तो ये भारत की डिजिटल स्टोरी है, उसको और प्रभावी रूप से बिहार में उतारने का हमारा संकल्प है। हम जरा प्रॉमिस पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद हमने अभी तक बिहार में क्या किया है और आगे क्या करना है। ये आपसे बस मैं 10 मिनट की अनुमति चाहूंगा, फिर जो आपके सवाल होंगे हम उत्तर देंगे। हमारे भरोसे के 11 संकल्प हैं। इस भरोसे के 11 संकल्प में हमारा संकल्प नंबर 4 है, भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके
अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा वादा है। हमारी बुनियाद क्या है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। बिहार में अब तक 33 पासपोर्ट सेवा केंद्र पोस्ट ऑफिस पे खुल गए हैं, जो डिजिटली कनेक्टेड है, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर 1। बिहार के 3140 कोर्ट ई कोर्ट हो चुके हैं। 3140 कोर्ट ई कोर्ट हो चुके हैं। जब मैं दिल्ली में मंत्री था तो मुझे एक बात का बहुत मलाल था कि बिहार के लोगों को एम्स में जाना पड़ता था, पहले रजिस्टर कराइए, फिर उसकी तारीख पड़ती थी। आज आप ई हॉस्पिटल के माध्यम से, ऐप से अपना डेट बुक करा सकते हैं और आपको डेट मिल जाएगा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हजारों पेशेंट उसका लाभ ले रहे हैं। पटना का एम्स और पटना का आईजीएमएस, ये दोनों ई हॉस्पिटल हो गया है। ई स्कॉलरशिप, भारत सरकार अपना स्कॉलरशिप भेजती है सीधा बैंक अकाउंट में। अब तक लगभग हम लोग 5000 करोड़ रुपया देश भर के विद्यार्थियों को भेज चुके हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 8 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया और 144 करोड़ रुपया हम उनके अकाउंट में भेज चुके हैं। हम देश के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाना चाहते हैं, डिजिटल साक्षर। उसमें बिहार में 21,44,000 लोगों को हम डिजिटली लिटरेट बना चुके हैं। मुझे सबसे आपको शेयर करते हुए भरोसा होता है, संतोष होता है कि कोरोना काल में हमारे पोस्ट ऑफिस और हमारे डाकिया ने बिहार के गरीबों को, जहां ना एटीएम है और ना बैंक का ब्रांच है, नाव से जाकर उनके गांव में अब तक कुल 455 करोड़ रुपया डिलीवर किया भारत सरकार का डिजिटल पेमेंट। और आपको मालूम है कि वो बैंक से निकाल सकते हैं 10,000 रुपया, उससे मैक्सिमम लिमिट है। तो 455 करोड़ कितने लोगों को, 23 लाख लोगों को हम लोगों ने कोरोना काल में मोबाइल ऐप से पेमेंट किया। तो मैंने ई कोड बताया, डिजिटल लिटरेसी बताया, आपके ई पासपोर्ट बताया, ई स्कॉलरशिप बताया। बिहार में मोबाइल टावर की संख्या अब दुगनी हो गई 14 की तुलना में, जब हम लोग आए। हमने एक बिहार में बड़ी सेवा शुरू की है जो देश में भी है, कॉमन सर्विस सेंटर। ये क्या है? डिजिटल खिड़की। आपका पासपोर्ट बनाते हैं, रेलवे का टिकट देते हैं, लैंड रिकॉर्ड देते हैं, आपको टेलीलॉ की सुविधा देते हैं, इत्यादि इत्यादि। इनकी संख्या बिहार में लगभग 6000 थी 14 में। मैं इसको बढ़ाकर अब ले गया हूं 34,611। लगभग 1,20,000 बच्चियां काम करते हैं। ये बिहार के हर ग्राम पंचायत में है और आज देश भर से जुड़े हुए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने कोरोना में इन बच्चों से कहा कि तुम लोग कुछ ई स्टोर खोलो, तो लगभग 15,000 रूरल ई स्टोर इन बच्चियों ने खोला और देश भर का माल वहां उनको डिलीवर कराते हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि बिहार की लीची को मुजफ्फरपुर के बागान से उठाकर उन लोगों ने लंदन पहुंचवा दिया। ये स्कोप है, जर्मनी पहुंचाया। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ रही है, आपको हम बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने एक एसटीपीआई निर्णय किया है दरभंगा के लिए और एक भागलपुर के लिए। पटना में लगभग 1200 यूनिट काम करती है एसटीपीआई में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। और हम सिर्फ वादा नहीं करते, हमारे दरभंगा का टेंडर अवार्ड हो गया है 15 सितंबर 2020 को। फिर रिपीट करता हूं, एसटीपीआई की दुमंजिला बिल्डिंग बनने का दरभंगा का टेंडर 15 सितंबर 2020 को अवार्ड हो गया और भागलपुर का टेंडर 17 अगस्त 2020 को अवार्ड हो गया। एक जगह 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 1,000 लगभग 17,000 स्क्वायर फीट एरिया। अब हम आपके सामने आते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री ने भी बात की अपने भाषण में कि हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क देश के 6 लाख गांव में पहुंचाएंगे। इसका एक बैकग्राउंड है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
प्रधानमंत्री 15 अगस्त के पहले सारे मंत्रियों से राय पूछते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए बताओ, हम लोग राय देते हैं। इस बार हमने एक राय पूछ दिया उनको आदर से कि सर हर गांव में बिजली आ गई, हर गांव में सड़क आ गई, अब भारत के 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जाया जाए पावरफुल इंटरनेट के लिए। उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की कि आने वाले 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पहुंचाएंगे। हमने उनसे 2 महीना पहले कहा कि सर इसकी शुरुआत बिहार से करें, उन्होंने कहा करो। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत बिहार में की थी, आपके चुनावी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले, कि बिहार के 45,945 गांव में 6 से 7 महीने में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आएगा। ये कैसे आएगा? क्योंकि बिहार के सारे ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच गया है। अब वहां से हम इसको बिजली के तार के ऊपर से हर गांव पहुंचाएंगे। ये काम कौन करेंगे? हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चे करेंगे, जो 34,000 संख्या है। और हम लोग सिर्फ बताते नहीं हैं, आज की तारीख में हमको आपको बताते हुए संतोष हो रहा है कि बिहार के 45,945 गांव में 27,012 गांव में सर्वे पूरा कर लिया इन लोगों ने, और नवंबर तक बाकी पूरे गांव का सर्वे कंप्लीट कर देंगे। और 6,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांव में पहुंचा दिया गया है उसको लगाने के लिए। और आने वाले 6 महीने में हम ये काम करेंगे। इसमें हर गांव में एक वाईफाई स्पॉट होगा 1 साल फ्री, और प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, आशा वर्कर, जीविका दीदी को भी हम 1 साल फ्री देंगे। और लोग बहुत मामूली दर पर अपने घर घर में ले सकते हैं। मैं बिहार में जहां चुनाव प्रचार करने जा रहा हूं, तो जगह संजय भी मेरे साथ गए हैं, मैं हर के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं। यहां भी मेरे प्रेस को कितने लोग कवर कर रहे हैं स्मार्टफोन से। आज मुझे बिहार में, चाहे मैं सिकटी गया अररिया में, चाहे मैं बरही गया खजौली कॉन्स्टिट्यूंसी में, रिमोटेस्ट पार्ट में गया हूं, स्मार्टफोन हर के हाथ में है और वीडियो बनाते हैं। ये बिहार के नौजवानों की, मैं पूछता हूं कितने लोग फेसबुक पर हो, तो हजारों हजार हाथ उठाते हैं। तो एक समय पुराना राज था, तो उसमें बिहार के बच्चों को एक नारा दिया जाता था, तेल पिलावन लाठी भजावन। याद है ना आपको? पटना की रैली में उसका नाम ही था तेल पिलावन लाठी भजावन रैली, याद होंगे। आज नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद, बिहार के गांव के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है। अब हम गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट ले जा रहे हैं। क्या काम किया आपको बता दिया, क्या कर देंगे। और एक बार गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पहुंचा तो आप समझते हैं गांव गांव में डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल कोचिंग, क्योंकि वो पूरा गांव दुनिया से जुड़ जाएगा ना, आपको पता है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसमें हजारों हजारों नौजवानों को स्वरोजगार के और बड़े अवसर मिलेंगे। बाकी आपको मालूम ही है कि आज बिहार में लगभग 12 बीपीओ चलते हैं, 9 तो पटना में हैं, 2 मुजफ्फरपुर में हैं, एक